विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम संसार में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट धन है, वो है श्रद्धा। लोग बोलते हैं भंते जी ये भी पूजा करता है, ये भी पूजे करते हैं, इसमें क्या भेद है? संसार में कोई लोग पाप कर्म करते हैं, कोई लोग बहुत पूजा वंदना करता है, इसमें क्या भेद है? ऐसे बताने से हम लोगों को अपेक्षा करते कि आप बताओ, तो इसी कारण हम बताने का प्रयास करते हैं। तो कंसेप्ट आते हैं बहुत सारे, वर्क करते समय, बहुत सारे टीचिंग देते समय, उपदेश करते समय बहुत सारे लोग पूछते हैं भट्टी जी आप लोगों में परिभाषा करते समय पुराण में ऐसा माना जाता है, क्या ये स्वर्गलोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, नरक के लोग है, ये सब बातें आती हैं जो आसमानी कथा जैसा लगता है आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से। तो ये बातें आपसे प्रमाणित करना होता है, तो क्या हम लोग नकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करेंगे कुछ नहीं होता है करके? तो हम ये बोलता है, ये जैसे आज के वैज्ञानिक तौर पर जो मानसिक तत्व होता है, जैसे बोला जाता है 2 डायमेंशन का लोग, 4 डायमेंशन का लोग, 3 डायमेंशन का लोग, ये जो बातें आती है ये बातें कंसेप्ट में आते हैं सामान्य आदमी के लिए, क्योंकि वो लोग अपने मेडिटेशन के बारे में या अपने उत्तर उन्नति के बारे में या उपलब्धि के बारे में, जो नेचर की उपलब्धि होती है, इसके बारे में न जानने के कारण ये सामान्य लोगों को कंसेप्ट होना संभव है। दूसरी एक बात है, हम मनुष्य होने से किसी ना किसी आधार मांगता है ना, निराधार तो नहीं होता है, हम लोग आधार मांगता है। आधार मांगने के लिए कोई मनुष्य अपने कोई ये संसार में बनाने वाला है ऐसा आधार देकर बताता है। तो क्या कोई लोग बोलता है तो क्या ये ऐसा नहीं होता है? जैसे मानते सब देवलोक है, ब्रह्मलोक है, रूप लोग है या नारके लोग, ये बातें सब अस्तित्व में है, लेकिन किस तौर पे है ये महत्व का है, किस उद्देश्य है ये महत्व का है। और हम लोग मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य एक जैसे नहीं जानते, तो हम कैसे मानते हैं? जैसे कोई बनाने वाला है ऐसा मानना संभव है, किस कारण मानना संभव है, लेकिन जहां तक यथार्थ जो उसकी वाली जो गरिमा है, उसके सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक तौर पर खड़े नहीं उतरते हैं या लॉ के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए खड़े नहीं उतरते। इसका क्या रीजन हो जाएगा? तो यथार्थ हमको खोजना पड़ेगा। यथार्थ बोलने वाला भी दुनिया में लोग होता है, अल्प लोग होता है, लेकिन कोई लोग भावनिक होता है, पूजा वंदना की वहां तक ही उसकी भावना होती है, या सुने हुए धर्मों को आचरण करने से उसको रुचता है, सुस्ता है, वैसा भासता है, वैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके भी अवसर होते हैं, उसके भी कारण हेतु होते हैं। ये जड़ दुनिया भौतिक जग में दिखने वाली ये एक भाष्य होता है, लेकिन मनोमय दुनिया होता है, जो मानसिक तौर पर देखने वाला दुनिया, ये भी 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन के ऊपर क्या दुनिया होता है, ये मानसिक ऑप्शन होते हैं। इसके कोई भी सामान्य आदमी एकदम से परसेंट रिसर्च नहीं दे सकता, उसके लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा त्याग, मेडिटेशन और दृष्टिगत संपन्न होते होते कोई भी मनुष्य अपने में जान सकता है या मान सकता है। लेकिन सबको माने ऐसा भी नहीं, मानने का तौर तरीका दुनिया का नेचर है, कोई लोग मानता है, कोई लोग नहीं मानता, कोई लोग कैसा मानता है, कोई लोग कैसा मानता है, ये अपने अपने भाष्य के ऊपर है। इसके लिए हम मनुष्य होने से, हम संत की कैटेगरी में आने से यथार्थ बोलना ही हमारा निर्दोष होता है। यथार्थ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ संसार में ज्ञान है, तभी तो चक्षु है, तभी तो एक दूसरे का अनुवाद सत्य पर राह पर चलता है। इसी कारण सत्य बोलना पड़ता है। कोई साधु संतों में उसमें कोई अपमान नहीं है। जो साधु संत अपनी अपनी भलाई में, अपने अपने दृष्टिगत स्वभाव से जो जानता है, वो अपनी अपनी परिभाषा से जानता है, लेकिन वास्तविक जानना ये भी एक बात अलग होती है। तो ये सारा संसार बंदिश है। मतलब क्या है? सारा बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी, बड़े बड़े संत जन भी सब जंजाल में पड़े होते हैं, दृष्टि जंजाल में। दृष्टि स्वभाव से जानना ये बहुत उत्तर उन्नति का उपलब्धि होती है। तो चले हम लोग सदा एक वस्तु मान दुनिया में दिखाई देता है, तो इसका क्या आंसर है, उसकी वास्तविकता क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धम्म का ब्यौरा बता देते, धम्म का सिद्धांत बता देते। बहुत सारे साधु संतों की दुनिया है। भारत तो विशेष साधु संतों का रहा है, साधु संतों का है, भारत में बहुत सारे विविधता है। फिर भी कोई भी मनुष्य जब तक धम्म का सिद्धांत अपने में यथार्थ नहीं जानता है,
तब तक ये लोक की परिभाषा, परलोक की परिभाषा, दिखने वाले सत्व की परिभाषा, न दिखने वाले की परिभाषा, खाना पीना रहना, जड़ सत्व शरीर सत्व, ये बातें समझ में नहीं आता है। धम्म बताना, कीर्तन करना, बहुत बड़ा आयोजन करना एक बात है, लेकिन यथार्थ जानना एक बात होती है। तो चलिए हम लोग समझाने का प्रयास के लिए ये धम्म का सिद्धांत पहले ही बताना पड़ता है। तो पहले हम बताने से पहले ये सदा का जो ये एपिसोड है हमारा, सदा की वास्तविकता क्या होती है। संसार में सदा ये शब्द बहुत प्रचलित है, लेकिन ये किसके मन में बसता है, क्यों बसता है, इसकी उत्पाद क्या है, उसका आस्वाद क्या है, उसका आदिनव क्या है, उसका विपरिणाम क्या है और उसका अर्थ क्या है, ये सभी कंसेप्ट दूर होने के बाद ही उसको यथार्थ ज्ञानी पंडित बोला जाएगा। एक तंत्र ज्ञान नहीं होता है। कोई बोलेगा, कोई हमारे ग्रंथ पुराण का दो लाइनें बता देता है और 2 लाइनें पे बोलता है यही सत्य है, बाकी सत्य नहीं। कोई भी ग्रंथ पुराण हो, ये जितने भी कोई भी उपलब्धि है संसार में, जो भी जड़ वस्तु है या सूक्ष्म वस्तु, उसकी उपलब्धि का उत्पाद बताना पड़ेगा, फिर उसका वाला परिणाम बताना पड़ेगा, उसका फिर आदि न उसमें क्या कंसेप्ट है ये बताना पड़ेगा, और वो अर्थ तक पहुंचना चाहिए। हमारे लिए क्या अर्थ है उसका वाला, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी अस्तित्व क्या है, इससे जुड़ा हुआ, तो ये बताने से ही ज्ञान हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज सदा की एक वास्तविकता क्या है करके समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले संसार में कोई लोग होता है, सभी लोग नहीं, संसार में आप बताओ, संसार में ज्यादा पाप कर्म करने वाला लोग दिखाई देता है या पुण्य कर्म करने वाला? संसार में तो लोग होते हैं, लेकिन अपने स्वभावचर्या से, नेचर से निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई देता है। तो संसार में पाप कर्म करने वाला भी लोग जीवन होता है या पुण्य कर्म करने वाला भी लोग जीवन होता है। तो इनमें से ज्यादा संख्या कौन लोगों की होती है? तो ज्यादा संख्या पाप कर्म करने वाले की दिखाई देता है। ठगबाजी, बेईमानी, निंदा, चोरी, तो ये बहुत सारी बातें आते हैं अकुशल धर्म में। तो यही लोग ज्यादा दिखता है कोई भी काल में। पुण्य कर्म करने वाले अल्प दिखता है। जैसे पुण्य कर्म करने वाले अल्प दिखता है, तो ये अल्प लोगों में ही श्रद्धा का स्थान उत्पाद होता है। तो क्या जो पाप कर्म करने वाले श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी? उत्पन्न होना संभव है। संसार का चक्र परिवर्तनशील है, लेकिन उसको इस बजट में आना चाहिए जब वो माता पिता के कारण या समाज व्यवस्था के कारण जब सांगणिक कर्म करता है, पंथ के रूप से या सांप्रदाय रूप से जब कर्म करता है, तो उसको संस्कारिक होने का अवसर मिलता है, तब उसका चक्र वाला श्रद्धा में उत्पाद होता है। कभी कभी श्रद्धा होने से भी, श्रद्धा का भी प्रयास होने से श्रद्धा का भी खात्मा होकर वो एक अहेतु का बन जाता है। ऐसे संसार का रीजन है श्रद्धा का। श्रद्धा कोई भी धर्म ले लो, अन्य अपने स्वभावगत अन्य धर्म होते हैं, ये सभी उत्पाद होने के बाद भी परिवर्तनशील होता है। संसार का नेचर है, पापी आदमी कितना भी हो वो बदल सकता है, अच्छा भी आदमी हो तो वो भी पाप में बदल सकता है, या अच्छा आदमी से उत्तर उन्नति का अर्थ होता है। ये संसार में होता है। तो इसलिए ये सदा का स्थान है। आदमी को, कोई भी मनुष्य को इतिहासकार बनना बड़ा त्याग जीवन है। बहुत कष्ट करना पड़ता है अच्छा आदमी को। जो कोई इतिहासकार है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े धार्मिक साधु संत है, या बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े धार्मिक लोग होते हैं संसार में। तो जो अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी के लिए प्रयास करना पड़ता है। बुरा आदमी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे अच्छा आदमी बनने के बहुत सारे स्थान निर्माण किया जाता है अच्छा आदमी बनने के लिए, जैसे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, विहार हो, न जाने मंदिर अमुक टमुक ये का वस्तुमान अच्छा आदमी के लिए स्थान बनाना पड़ता है, उसकी क्रिया करना पड़ता है, उसको कष्ट करना पड़ता है, उसको ध्यान साधना भावना ये सब करना पड़ता है अच्छा आदमी बनाने के लिए, अच्छा नेचर बनाने के लिए। कोई बोलेगा ये विद्या में बहुत सारे कंप्यूटर मास्टर है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, फिर भी विद्या विनय शोभते, अगर उसका आचरण ठीक नहीं है तो उसका वाला कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित लोगों में कीर्तिमान नहीं होता है, उसका यश नहीं होता। विनय होना पड़ता है। तो विनय तो अच्छा आदमी बनने के नेचर से शास्त्र मिलता है कोई भी मनुष्य को। बुरा आदमी बनने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है। अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत सारे स्थान निर्माण किया जाता है, लेकिन बुरा आदमी बनने के कोई स्कूल नहीं निकाला जाता। फिर भी बुरे आदमी दुनिया में होता है। क्यों? कि ये दुनिया का रसमोही होने से रस में डूबता है, रसमोही लगता है, इसी कारण अभिप्रेत होने सुख से वो उसमें उसकी संख्या कहीं भी ज्यादा होता है। जैसे कोई समझो फसल, जैसा कोई फसल उगाने के लिए जब फसल बोता है, कोई चावल धान खेत में गेहूं बोता है,
तो ये बोने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ बिना कारण अकारण का घास फूस भी उगता है बिना कारण। तो जो अच्छा फसल मेहनत करके बोई ये कम तो दिखता है, लेकिन घास फूस बहुत सारा बिना काम से उगता है, उसको कोई मेहनत नहीं लगता है। वैसा ही ठीक इस संसार में पुण्य कर्म करना है, अच्छा आदमी बनना है, नेचर ठीक करना है, कीर्तिमान होना है, अपने यश अर्थ तक जाना है, तो बड़ा कठिन है। उसको बहुत लगन से, कष्ट से, परिश्रम से पुण्य कर्म करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है पूरा का, यहाँ तक का अपना धन पूरा देकर निहाल हो जाता है मनुष्य, अपना पूरा आयु सुख का त्याग करके निहाल हो जाता है मनुष्य साधु संतों के रूप में। तो बड़ा त्याग करना पड़ता है, और बुरा आदमी का कोई त्याग नहीं करना पड़ता है, वो तो काम भोगों में रत रहता है। तो इसी कारण ढाबा, शराब की दुकानें, बहुत सारे ऐसे जो सेवन करने वाले हैं, जो रंजन करने वाले होते हैं, जो सुख के साधन होते हैं, इसके लिए कोई स्कूल नहीं लगता, ट्रेनिंग के अपने आप ही होता है, क्योंकि दुनिया का रस आकर्षित होता है इसी कारण। तो ये संसार में पाए जाते हैं। तो मतलब है कि जो अच्छा आदमी बनता, ये अच्छा आदमी अपने लिए, दूसरे के लिए भी भलाई है, वो अच्छा करेगा। लेकिन जो बुरा आदमी होता है, ये बुरे आदमी जो अपने आप बुराया उत्पन्न हो जाता है या रस होने से हो जाता है, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं परिवार के लिए या समाज के लिए या देश के लिए। बड़े द्वेषद्रोही होते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करने के लिए लज्जा नहीं करते हैं। उसको ऊपर से तो कोई भी अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए नारियल तोड़ेगा अपने मंदिर में जाके लोगों को दिखाओ के लिए, लेकिन अपना जो भ्रष्टाचार करता है करोड़ों रुपए का, तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पाप कर्म करने के लिए अपने में लज्जा नहीं करता है। इसी कारण पाप कर्म करने वाले की अधिक संख्या होने से वहां सदा नहीं होती। तो ये एक दिखावटी श्रद्धा का अलग प्रदर्शन होता है, लेकिन असली श्रद्धा जिसके मन में उत्पन्न होता है, ये अपने साधु संत, पुण्य कर्म करने वाले, दान धर्म करने वाले लोग अपने में जानता है। सदा उत्पन्न विकसनशील हो तो वो रोते हैं, बिलकते हैं, बहुत सारे ऐसे उसको सुख अनुभव आ जाता है। श्रद्धा का मूल स्थान क्या है, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले श्रद्धा का महत्वपूर्ण समझना है, तो पहले हमको दुष्टि समझना है। दुष्टि, तो दुष्टि के लिए पहले धर्म का अनुसंधान बताना पड़ता है। तो ये धर्म का अनुसंधान पहले बताने से किसकी श्रद्धा कैसी है, किसकी श्रद्धा लोकोत्तरित है, किसकी श्रद्धा लौकिक है, किसकी श्रद्धा पूर्व अन्य जन्म से आई हुई या फलदायी है, किसकी श्रद्धा अभी भी उत्पन्न होकर उसको इतना फल मिलता है, इसका रीजन होता है। इसका रीजन होने से किसके मन में श्रद्धा नहीं बसती है, तो ये न बसने के कारण ये क्या क्या संसार में वर्क करता है, इसका थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो बहुत बड़ा लंबा होता है, तो लोग लंबा वीडियो पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हमारे पास आता है, थोड़ा वीडियो कम बना रहे हैं, हम लोगों को टाइम नहीं करता। तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसा है वैसा बना के देता है। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा एजुकेशन बहुत कम होने से मैं सब ये लिखने पढ़ने में जो भी गलती होगा तो मैं मान्य कर सकता हूँ। हाँ, और मेरा साधु संतों के रूप में कोई भी कंसेप्ट जहाँ तक अगर गलत हुआ तो भी मैं माफ़ी मांग सकता हूँ सभी हमारे देशवासियों को या हमारे वाले जो गुरु आचार्य को। तो ठीक है, तो पहले धर्म का सिद्धांत समझे। ये तो हम पहली बार बहुत बार बोला है। आवर्त का मतलब होता है वर्तुल, वर्तुल यानी गोल। वर्तुल होता है पाली में, वर्तुल होता है हिंदी मराठी में। तो ये ल सामस होने से ये कट जाता है, कट जाने से बाद संधि विग्रह होने से ये वो शब्द का वट्ट हो जाता पाली में। तो ये आवर्त, वर्त, वट्ट, जब ये ध्रुव होता है, ध्रुव यानी नित्य शाश्वत, ध्रुव के माध्यम से ये चक्र बनता है, जिसे लोग धम्म चक्र बोला जाता है, वट्ट चक्र बोला जाता है, या चक्र भी बोला जाता है, दुख चक्र बोला, अनेक पद्धति से बोलता है चक्र। तो जैसा हम चक्का घूमते हुए दिखता है, लेकिन जिसको चक्र बोलता है वो तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो मानस चक्र रूट है दुनिया का। ऐसा चक्र में घूमता है मनुष्य का मानस, चाहे 2 डायमेंशन का हो, चाहे 3 डायमेंशन का हो, चाहे 4 डायमेंशन का हो। ये जीव सत्व, मनोमय सत्व या जड़ शरीर सत्व का अन्य विभाजन होकर घूमता है मानस के तौर पर। तो ये ध्रुव का जब मतलब निकल जाता, घूमने वाला नित्य है, तो ये ध्रुव से मतलब से ये वर्त पे ऊपर आ लगा जाता, आ लगाए बरोबर ये चक्र घूमता है, ऐसा निदान होता है इसका। फिर और ध यानी जो लोग ये धम्म की परिभाषा से अनुवाद करता है तो उसके लिए निरुक्ति लगती है, परिभाष्य लगता है। तो हृदय को से अभिलाप होने वाला जो शब्द है वो ध है।
ध होने के कारण इस संसार में वो अनुवाद कर सकता है, न कितने कितने प्रवचन कर सकता है, या धर्म का सिद्धांत या नेचर बता सकता है। ध के बाद ये सब होता है, तभी वो पूरा धातु है। कोई अपने बोलने वाला कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ मेरा है ऐसा कोई नहीं होता है। सभी सत्वों में एक धातु मात्र है, धातु मात्र है तो धम्म है। अभी ये भाषा परिभाषा जरा समझना दुर्लभ होता है। जब धम्म बोलता है पाली में, धर्म बोलता है हिंदी मराठी में। लोग धर्म और धम्म की परिभाषा न समझने से हम इस तरह इजी कर देता है कि जब धम्म बोला जाता है तो ये चार परमार्थिक धर्म से अवलोकन करते हैं। तो ये चार परमार्थिक धर्म में चित्त, चेतासिक, रूप और निबानी पूरा साइंटिफिक रीजन है, माइंड एंड मैटर का। साइंटिफिक रीजन होने से इस तरह से उत्पाद का, आस्वाद का, विपरिणाम का, अर्थ जाने आने तक का पूरा परिणाम यथार्थ अपने में पाता है, जानता है, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक रीजन है। ये नाम अरूपा प्रपंच है संसार का यथार्थ। अगर हमने धर्म बोल दिया तो धर्म बोलने से ये शास्त्रवाद आता है। तो ये पूर्वानुकल्पित कोई तो भी शास्त्र ये संसार में बनाने वाला कोई तो भी अद्भुत शक्ति है, ऐसा मानने वाले लोग 18 प्रकार के और 44 प्रकार के से संसार में कोई तरह आत्मा नाम की वस्तु है। कोई बोलेगा क्या नहीं है क्या नहीं है, पहले हम लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। कोई कागज लेके बोलेगा तो हम तो आंखों देखी बोलेगा ना, तो इसी कारण समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये 44 प्रकार के आत्मवाद के ये दार्शनिक मान्यता है, यानी उसको पूजा वंदना भावना उपासना दार्शनिक तौर पर किया जाता है। यहाँ पे दार्शनिक तौर पर नहीं किया जाता। ये चार परमार्थिक धर्म में जो उसको लोकतरी धर्म कहा जाता है, ये लोकतरी धर्म में दार्शनिक मान्यता के तौर पर ये लौकिक धर्म हो गया। लौकिक धर्म, ये लोकतरी धर्म। लौकिक धर्म, लोकतरी धर्म। ये लौकिक धर्म की जब व्याख्या किया तो ये 62 प्रकार के मतवाद पे शास्त्रवाद दार्शनिक तौर पर पूजा वंदना भावना उपासना करने वाला लोग होता है। और संसार में जो धम्म शब्द का यूज करने में लोकतरी धर्म यानी चार परमार्थिक धर्म, चित्त, चेतासिक, रूप, निब्बान। ये चित्त आता है 89 प्रकार का, 52 प्रकार के चैतसिक आता है, रूप का मैटर आता है 28 प्रकार का यानी 28 प्रकार का। इनमें से माइंड एंड मैटर का निदान करके कोई भी मनुष्य सब बातों का उत्पाद जानता है, उसका आस्वाद अनुभव करता है। अनुभव करने से उसका परिणाम भी आता है, परिणाम कंसेप्ट है या ना कंसेप्ट है, तो ये समझ के वो अर्थ तक पहुंच जाता है। ये यथार्थ ज्ञान जैसा का वैसा वहां समझाया जाता है, करता है लोग। ये संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, इसी कारण मान्यता से बढ़ जाता है। लेकिन संसार में जो सदा का स्थान है, ये सदा का स्थान दोनों में ही बसता है, लेकिन सदा में फर्क होता है। किसी की सदा बलवती हो, किसी की सदा फलवती होती है। इसका निदान बाद में समझेंगे। तो ये संसार का रिजम है। संसार की जो व्याख्या है, इस व्याख्या में चेतना से, संसार यानी धम्म यानी नियत चेतना, जैसा मनुष्य का स्वभाव कुशल अकुशल, तो जो कुशल स्वभाव में जो पुण्य कर्म करने वाला है संसार का लोग, ये पुण्य कर्म करने वाला है, लौकिक धर्म से करता है या लोकतरी धर्म से करता है। तो कुशल धर्म की चेतना से, जैसे कि नियत चेतना, तो अलोभ, उसके चेतना में लोभ नहीं होने से, इसके चेतना में द्वेष नहीं होने से, इसके चेतना में मोह नहीं होने से, ये लोग पुण्य कर्म करने वाला का विभाग है संसार में। ये रीजन है, 2 होते हैं। ये होने के बाद उसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, फर्क होता है दृष्टि से मानने का। ये लोग शास्त्रवादी होते हैं, यानी कोई संसार बनाने वाला है या कोई आत्मा निर्माता, ऐसा समझकर दार्शनिक मान्यता के तौर पर पूजा वंदना भावना उपासना करता है। और ये लोकतरी धर्म, ये लोकतरी धर्म 4 परमार्थिक धर्म से, जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सभी के निदान यहाँ मिला जाता है। ये मूल बुनियाद होते हैं। तो चित्त, चेतासिक, रूप और निब्बान, तो ये 89 चित्त होते हैं और 52 चैतसिक और 28 ये रूप का मैटर होता है। तो माइंड एंड मैटर सा प्रोग्राम यथार्थ जानते हुए जो भी कर्म करता है, तभी उसका आस्वाद वेदना के तौर पर जान सकता है। पच्चतंग वेदी तब्बो युति, वेदना के तौर पर जानकर वो अपने में जानता है क्या, ये बात तो बताई हुई बरोबर अनुभव में आ जाता है।
फिर अपने में जो समझो रूप लोक है, अरूप लोक है, इसके बारे में क्या है तो उसकी वास्तविकता उसको दृष्टिगत में समझ में आ जाता है। तो ये लोकोत्तरी धम्म का निदान है। तो ये दोनों में रहने से दृष्टि का विभाजन जैसा होता है वैसा श्रद्धा का भी थोड़ा विभाजन होता है, लेकिन श्रद्धा दोनों में बसती है। लेकिन किसमें श्रद्धा नहीं बसती है तो देखिए ये अकुशल उसकी नियत है, उसमें लोभ है, द्वेष है, मोह, ये काम भक्ति पूरा संसार का लोभ है। कोई कोई काम भोग करता है ठीक है, लेकिन कोई कोई काम भोग करने के बाद भी पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसका दृष्टि ऐसा है। कोई बोलते का ये साधु संत खाते हैं पीते हैं, ऐसे हमको लोग बोलता है। जब हम भ्रमण करते हैं तो लोग बोलते हैं ये साधु संत कोई काम नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। तो क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, इसी कारण वो ऐसा बोलता है। तो जिसमें सदा नहीं बचते ऐसे इतने प्रकार के 6 प्रकार के मतवादी लोग होते, ये अपने घर परिवार में भी होते, समाज में भी होते, कहीं भी लोग होते हैं। ये 6 प्रकार के मतवादी लोग कौन कौन से? अहेतु का दृष्टि, इसका कहना होता है कि ये संसार में कोई हेतु बिना कारण हेतु से ही संसार बनता है। अगर ऐसा है बनता है ऐसा मानता है, इसी कारण वो पाप पुण्य में भेद करके रुचि नहीं लगता है अच्छे कर्म करने में। उच्छेदा दृष्टि, लोग बोलता है यहाँ पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, ये दुनिया रंग ले ली है ऐसी कहती। तो वो जो सुख लगने वाला जो रस है ना, रस मोही, लोभ के कारण सुख लगता है, मोह के कारण सुख लगता है, उसको आस्वाद में डूब जाता है। हाँ, फिर होता है नास्तिक दृष्टि। इस संसार में कोई साधु संतों का कोई अर्थ नहीं होता, ये ऐसे खाने पीने के लिए उत्पाद होता है, ऐसा उसका मतवाद होता है। इसी कारण उसका नास्तिक दृष्टि है। कमाशा का दृष्टि, जब कोई आपत्ति आ जाता है तो कर्म करता है, मांग करता है, प्रार्थना करता है ऐसा, या कोई कर्म कोई मानता है लेकिन उसका इधर का उधर का निदान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कमाशा का दृष्टि। सत्काय दृष्टि, ये सत्काय दृष्टि बड़ा खतरनाक होता है। ये सब श्रद्धावान लोगों को भी बांध कर रखता है। साधु संतों के कैटेगरी में मैं कितना ऊंचा हूँ दिखाना पड़ता है, या मैं कितना पंडित हूँ दिखाना पड़ता है। ये सत्काय दृष्टि के कारण बंध जाता है। ये सत्काय दृष्टि एकदम लास्ट अर्थ तक पोस्ट तक रहती है, ईगो पकड़ के। तो ये 6 प्रकार की दृष्टि वाले में श्रद्धा बसती नहीं है। ये श्रद्धा तो क्यों नहीं बसती है? क्योंकि उसका मानस ऐसा, इसी कारण उसके अंदर श्रद्धा नहीं बसती। लेकिन जो लोग पुण्य कर्म करता है उसके बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अपना वाला दान धर्म करके पूजा वंदना करके समय निकाल के वो करता है। लेकिन करने के बाद एक महत्वपूर्ण घटना ऐसी होती है, जैसे संसार में, पूरे संसार में बहुत धन है, अन्य अन्य खनिज है, अन्य अन्य धातु है, गोल्डन है, चांदी है, सोना है, बहुत सारा धन है संसार में। भौतिक जगत में जो हमारी जो चलन की व्यवस्था है जिसको धन बोला जाता है, तो ये बहुत सारा धन है। इसलिए लोग अपना अपना छुपा छुपा कर भर भर कर रखता है, क्योंकि उसको ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका उसके ऊपर जीवन जुड़ा है। तो ये धन है, खनिज है, निधि है, ये अपने में कपाट में भर भर कर रखता है, अपने बैंक बैलेंस में रखता है, लॉकर में रखता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे बगैर दुनिया चलती नहीं। तो इसीलिए धन है संसार में, जितना भी धन है, तो धन जमा होने से सुखकारक है अनुभव ने, इसी कारण। तो ये धन की भी बराबरी नहीं करता है श्रद्धा। इतना धन होता है संसार में, सबसे श्रेष्ठ धन बोले तो श्रद्धा। इतना बड़ा धन होता है, क्योंकि ये भौतिक वस्तु का धन तो दूसरे को मालूम होगा, इसके पास इतना स्टेट है, इतने इतने अमीर है करके मालूम हो जाएगा। लेकिन जिसके पास श्रद्धा है वो सुख ये धन से भी ज्यादा सुख होता है। और जब श्रद्धा है किसी के पास, उसकी श्रद्धा बलवती है, फलवती है, तो उसके अंदर का जो फीलिंग्स है ये दूसरे लोगों को प्रदर्शित किया जाता है या दिखाई देता है प्रदर्शन में। कैसा? जैसा कोई मनुष्य अपनी सारी कमाई दान में लगा देता है, कोई कोई मनुष्य जैसा सुनता है पुण्य कर्म करता है तो बच्चे जैसा रोने लगता है, उसको साधु संतों की संगीति बहुत सुंदर लगती है, बाकी कोई साधन नहीं लगता है उसको अच्छा। जो लोग धर्म सुनने पर श्रद्धा करता है, धर्म का विवेचन करता है, उसको धर्म सुनने के लिए बहुत तत्परता लगता है। न जाने कितना परिश्रम करता है सुनने के लिए, कितना रात रात भर चिंतन करता है। क्यों? उसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा सभी श्रद्धा विभिन्नता होती है, श्रद्धा में दृष्टिगत विभिन्नता होता है। तो श्रद्धा एक बहुत इंपॉर्टेंट धन है संसार का। और ये धन किसको मिलता है? पुण्यवान लोगों को। पुण्यवान लोगों को मिलता है, लेकिन सभी की श्रद्धा एक जैसी नहीं होती है, सभी की श्रद्धा विभाजित होती रहती। तो हम श्रद्धा के निदान समझाने का प्रयास करेगा। तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा सिद्धांत है संसार में,
जो साधु संतों में बसता है। इसी कारण लोग ऐहिक सुख का त्याग करके जंगल विहारों में बड़ा सुख में रहता है। मेडिटेशन की दुनिया में जितना भी हम मनुष्य के जो मानस का जो जीव होता है 3 डायमेंशन वाला 4 डायमेंशन वाला, ये सब मेडिटेशन पर श्रद्धा पर ही जीवित रहता है, ऐसा समझो। तो ये बहुत बड़ा सुख होता है अंदर के फीलिंग में। इसी कारण वो उस दुनिया का भौतिक जगत का धन भी उसको कोई काम का नहीं होता। ये धन से भी अधिक धन बोले संसार का तो श्रद्धा है। ठीक, श्रद्धा एक बीज है। जैसा कोई बीज होता है, बरगद का पेड़ है, निग्रोध का पेड़ है, तो पेड़ का भी इतना सा दिखता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। तो ये बीज में पूरा विशाल वृक्ष छुपा रहता है। तो वैसा ही श्रद्धा एक स्थान है जहाँ बीज गिरता है। कोई आदमी किसके प्रति श्रद्धा करता है, कोई श्रमणों का धर्म सुनकर श्रद्धा करता है, कोई आदमी कोई पूजा वंदना करते हुए श्रद्धा करता है, उसकी श्रद्धा एक बार बीज गिर गया, वो श्रद्धा का बीज बढ़ते 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 अन्य जन्म से बढ़ते असंस्कारिक रूप से उत्पाद होते 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 असंस्कारिक होते हुए वो आगे बढ़ता है, असंस्कारी संस्कारित होते आगे बढ़ता है। तो श्रद्धा का भी एक बीज गिर जाता है। जैसा संसार में कोई बीज डालने से उसका बड़ा वृक्ष हो जाता है, वैसा एक बीज, श्रद्धा एक बीज है। जब कोई मनुष्य में गिर जाता है तो कुशल कर्म करते 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 वो बड़ा होते हुए बलवती होती है उसकी श्रद्धा, या फलवती होती है। तो जैसे संसार में ये श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा दृष्टिगत से विभाजित होती है। तो कैसे ये धर्म है, लौकिक धर्म की श्रद्धा है, ये श्रद्धा बलवती होती है लेकिन फलवती नहीं होती है। यहाँ श्रद्धा जो स्थान है, यहाँ जो श्रद्धा का स्थान है, ये श्रद्धा बलवती होती है। इसी कारण साधु संत तो बड़े मशहूर होते हैं संसार में, रिद्धिमान से। वो उसको ये आता है, उसको ये आता है, उसके पास बहुत सारे विद्या है, बहुत सारा बड़ा त्यागी महात्मा है, क्योंकि उसके पास यह श्रद्धा के कारण उसके पास बड़ा रिद्या सिद्धिया प्राप्त हो जाता है। इसी कारण उसकी बलवती श्रद्धा, लेकिन फलवती नहीं है। यहाँ जो लोकत्री में श्रद्धा बलवती होती है और फलवती होती है। अभी आप समझेंगे ये श्रद्धा बलवती है या शास्त्रावाद में जितना भी लोग जो पूजा वंदना भावना पर डिपेंड करता है, उसको तो 8 प्रकार के रूप तक भी मेडिटेशन हो जाता है। ये 4 डायमेंशन तक की दुनिया में विहार करता है, उसकी श्रद्धा बलवती होती है लेकिन फलवती नहीं होती है। और उसकी श्रद्धा बलवती भी होती है और फलवती होती है, यानी फल भी लगता है। इसका कोई तो भी कारण होगा ना। तो इसका कारण ये दुष्टि स्वभाव, वो धर्म की व्याख्या ये लौकिक तौर पर जानने से पूर्वानुकल्पित शास्त्रवादी संसार कोई तो भी बनाने वाला है या संसार में आत्मा है, ऐसे मानने के तौर पर उसको फल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ प्रज्ञान नहीं है। यहाँ साइंटिफिक धर्मों को यथार्थ ज्ञान नहीं है। यहाँ इसको लौकिक धर्म का, यहाँ जो बताया जाए 4 परमार्थिक धर्मों वाले का निदान में जो श्रमण सभ्यता है, यहाँ दार्शनिक सभ्यता या श्रमण सभ्यता, या श्रमण सभ्यता में ये लौकिक दृष्टिकोण का पूरा ब्यौरा मालूम हो जाने के बाद ही लौकिक धर्म को मालूम कर सकता है कोई भी आदमी। जब तक लौकिक धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक लौकिक धर्म का ज्ञान उसका यथार्थ नहीं होता है। इस संसार में जब लौकिक धर्म का बजट मालूम हो जाने के बाद लौकिक धर्म की विशेषता यानी उसका उच्च नीचर मालूम हो जाने से ये श्रद्धा, इसकी श्रद्धा लोकोत्तरी श्रद्धा, लोकोत्तरी धर्म की श्रद्धा, ये 4 परमार्थिक धर्म से सभी बातों का उत्पाद आस्वाद अर्थ विपरिणाम यथार्थ बताकर अनुभव पा जाता है। तो इसी कारण उसकी श्रद्धा बहुत बलवती होती है और बलवती होने से ये एक दिन अनंत हो जाता, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा का नामारूपा प्रपंच है। यहाँ प्रज्ञा उत्पन्न होती है, यहाँ प्रज्ञा नहीं उत्पन्न होती। तो इसमें तो कोई साधु संतों का कोई अपमान नहीं है, ये तो नेचर है संसार का, ये वास्तविकता है। जिसको जो लगे वो करे, किसी का अपमान करने का मतलब नहीं है। तो इसी कारण ये बलवती श्रद्धा बहुत इस संसार में साधु संत कीर्तिमान होते हैं। ये जितना भी विद्या प्राप्त होता है ये प्रदर्शन में आ जाता है। यहाँ जितना भी विद्या प्राप्त होते हैं ये प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं प्रदर्शन करना, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उसको तो फल चाहिए, क्योंकि यह प्रज्ञा है, यह दुख चक्र से विमुक्ति चाहिए। ये विमुक्ति के अर्थ के, अविद्या से विमुक्ति के अर्थ तक पहुंचना इसका साइंटिफिक रीजन है और उसका दार्शनिक रीजन है। ये स्वर्गलोक की परिभाषा कर सकता है, क्योंकि वहाँ सुगति, स्वर्गलोक, रूपलोक, अरूपलोक तक की दुनिया बच जाता है। लेकिन यह दुनिया के पार होने से लोकत्री कहा जाता है। ये लोक से
उत्तराधिकारी से ऊपर जाके उसका धन संसार चक्र से विमुक्त हो जाता है। ये हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग मनुष्य होकर मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे। हम साधु जन है तो एक दूसरे को कोई अपमान ना करे। हम क्या जानता है, कौन क्या जानता है, इसका अधिकार हमको बोलना पड़ता। अधिकार तो उत्तराधिकार होता है सबको, साधु संतों को अपना अपना वाला वाद करने का कोई। श्रद्धा, ये श्रद्धा ऐसा बीज है जो फल देने वाला होता है और करेक्ट होने वाला भी होता है। तो इस श्रद्धा के अर्थ से पहले हमको ये कंसेप्ट दूर करना है कि श्रद्धा ये जैसे धर्म दृष्टिगत विभिन्न हो जाता है। ये लौकिक दृष्टि की श्रद्धा है, ये लोकोत्तरिक दृष्टि की श्रद्धा है। लौकिक दृष्टि का डेफिनेशन समझाया, लौकिक दृष्टि का डेफिनेशन समझा, लेकिन श्रद्धा कहाँ फल देती है? यहाँ तो श्रद्धा है ही नहीं, ये तो अव्याकृत है। तो ये जो श्रद्धा है, ये लौकिक दृष्टि वाले जैसे जो लोग संसार में जो साधु जन होता है या सत्पुरुष होते हैं, दानशील भावना करने वाले लोग होते हैं, ये ऐसा मानकर करने वाले लोग होते हैं पूर्वान कल्पित कोई शास्त्रा, ये संसार कोई बनाने वाला अद्भुत शक्तिवान है या कोई आत्मा नाम की वस्तु है, ऐसा करके वो धर्म का अनुसंधान से सभी पुण्य कर्म करता है, 10 पुण्य कर्म। तो उसके पास भी श्रद्धा होता है। ये श्रद्धा में विशेष आकार नहीं आता है, क्योंकि यहाँ फल नहीं होता है। फल क्यों नहीं होता? कि यहाँ प्रज्ञा नहीं है, यहाँ का प्रज्ञा का यानी रूट नहीं है मुक्ति का। तो ये नाम तो सभी जानता है, लेकिन वास्तविक ऐसे कि यहाँ प्रज्ञा नहीं होने से ये इतने बड़े धर्म को, ये सिद्धांत को नहीं जानता है। इसी कारण इसकी श्रद्धा बलवती है, बहुत भाग्यशाली है श्रद्धा, बहुत बलवान होती है। वो अरूप लोक तक मेडिटेशन के बल पे रहता है। बहुत सारे खरबों आप गिनती नहीं कर सकते, ऐसे काल तक रहता है वो चाहे वो जड़ शरीर वाला सत्व में हो या मनोमय सत्व में। तो ये बहुत श्रद्धा बलवान होती है, कोई किसी की होती है, कोई किसी की नहीं होती। फिर ये दूसरी श्रद्धा बोल रहे थे 4 परमार्थिक धर्म, उसको लोकोत्तरी श्रद्धा कहा जाएगा। ये जैसे कि ये आकार में श्रद्धा, आकार में श्रद्धा यानी आकार आता है उसका, जैसा कोई समझो से ये पेड़ है, जैसा कोई समझो ये पेड़ है, पेड़ तो मूल ठीक होने से पेड़ बढ़ जाएगा, आकार आएगा। अगर मूल ठीक नहीं होने से पेड़ में आकार नहीं आएगा। तो ये श्रद्धा जो लौकिक श्रद्धा है, ये अमूलक श्रद्धा कहलाएगी। इसके प्रज्ञा नहीं होने से उसका फल नहीं आता है। और ये आकार में श्रद्धा यानी उसका मूल ठीक है, इसका फल हरा भरा होकर फल लगेगा उसको। क्यों? कि ये श्रद्धा फलवती भी है, बलवती भी है। वो क्यों? क्योंकि लोकोत्तरी धर्म के सिद्धांत में यथार्थ रूट है, दुख चक्र से मुक्ति का रूट है। इसी कारण ये आकार में श्रद्धा बलवती भी है, फलवती है। तो श्रद्धा तो सबकी एक जैसी नहीं होती है। ये 2 भागों में श्रद्धा का ठीक ठीक समझने के बाद हमको ये समझना है कि श्रद्धा तो सबकी एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? श्रद्धा एक बीज गिरता है, जैसे बरगद का पेड़ हो ऐसे बीज के रूप से ये श्रद्धा गिरता है। कैसे गिरता है? जो कोई पुण्य कर्म करने में सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर संस्कारित होता है, उसका बीज गिरता है। तो जैसा कोई बीज गिरा है, समझो ऐसा कोई बीज गिरा है, और बीज गिरने के बाद उसे क्रम होते हैं। जैसा बीज गिरा समझा कोमल का, तो ये पानी के सतह पर है, ये पानी के मध्यम भाग पर आया और ये पानी के ऊपर आया है ये फूल। वैसा ही कोई किसी की श्रद्धा कम होती है तो सभी अभी संस्कारित हुई है, कोई किसी का अन्य काल से त्याग से पुण्य कर्म कर से थोड़ा आधे में आया है, और कोई किसी की श्रद्धा फल हुआ है यानी जहाँ श्रद्धा उसकी वाली बीज गिरने पर करते करते उसका फल देता है। तो जैसा कमल की भांति, जैसा लोटस फूल होता है, वो पानी के ऊपर आ जाता है तो दिखाई देता है, वैसा ही किसी की श्रद्धा फल देने वाली होती है, तब उसको मार्ग का साक्षात्कार हो जाता है। तो जिसके पास बीज है उसको ही मार्ग का साक्षात्कार हो सकता है। हर कोई बोलेगा हमें मुक्ति दे दो या मोक्ष दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो कोई किसी का भी अनंत होने का या मुक्त होने का जो परिणाम होता है वो फलदायी होता है, उसका बीज अनिवार्य रहना अनिवार्य होता है। तो ये श्रद्धा दोनों में एक अमूलक है, एक आकार में है। क्योंकि ये आकार में श्रद्धा में लोकोत्तरी धर्म होने से बलवती भी है और फलवती भी है, और ये श्रद्धा अमूलक होने से बलवत है, यहाँ फल नहीं होता है क्योंकि यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है।
ये सिस्टम है संसार का। संसार में उत्पाद होते समय विभाजित होकर ही धर्म का प्रकाशित होता है। ये लौकिक धर्म होता है, लौकिक धर्म। तो लौकिक धर्म के लोग अधिक होते हैं, लौकिक धर्म के कम होते हैं। कोई काल में जब उसका राज धर्म चलता है तो ये धर्म अधिक अधिक प्रकाशित होता है। ये सब होता है, ये बहुत इतिहास को देखना पड़ेगा, लेकिन ये समझने के लिए एक तरीका है। तीसरा, इसको तो सदा नहीं होती है। अभी ये सरीका किसी की कब उत्पाद होती है तब कब मालूम होता है, जैसा कोई अधिगम श्रद्धा। ये अधिगम श्रद्धा यानी कोई किसी का अभी संस्कारित हुआ है, अभी श्रद्धा होता है, मंदिर गुरुद्वारे या विहारों के बाहर जाने से अपने काम धंधे में लगने उसकी श्रद्धा लोप हो जाता है। कभी उत्पन्न होते कभी लोप हो जाता है। दूसरी श्रद्धा होती है आगम श्रद्धा। आगम श्रद्धा बोले तो जहां बीज गिरा से अन्य जन्म के राह से गुजरते गुजरते उसकी श्रद्धा आई है, तो इसकी श्रद्धा आ जाने से उसका वाला बीज गिरने का समय आ जाता है, तब वो मनुष्य जान सकता है। जैसा कोई मनुष्य बीज बोले तो अपदान होता है। ये श्रद्धा आगम श्रद्धा यानी अन्य जन्म से आई हो, चाहे लौकिक धर्म का दृष्टिकोण से हो, चाहे लौकिक दृष्टिकोण से हो या लौकिक दृष्टिकोण से हो, ये श्रद्धा का अनुगमन होता है लौकिक लौकोत्तरी दृष्टिकोण से। फिर होती तीसरी श्रद्धा ओकंपन श्रद्धा। ओकंपन श्रद्धा का मतलब होता है जैसा किसी का नाम सुने बराबर वेदना में वो परिणाम जान सकता है, झट से वो मार्ग का साक्षात कर सकता है केवल नाम सुनते ही। जैसे लौकिक धर्म का केवल बुद्ध का 3 रत्न का नाम सुनते ही या उसका वाला आकार विकार पटाखा देते हो, झट से वो वहां से निकल जाता है। जैसे कोई मनुष्य हो, ये जो श्रमण सभ्यता, यहाँ जो श्रमण सभ्यता, ये श्रमण कोई एक जाति धर्म के नहीं होते हैं। ये श्रवण जहां वहां उत्पन्न हो जाता है, हो जाने के बाद उसकी जो मूल नेचर की भूमि होती है लोकोत्तरी, वो वहां थोड़ा विवेकशील होने से वो वहां से भाग जाता है। जब तक उसकी भूमि का कोई चित्र या भूमि का शब्द नहीं सुनता है, वहां तक वो भटक जाता है। फिर वो आने से उसका मार्ग का रूट अलग होता है और लौकिक का मार्ग रूट का अलग होता है। ये भी कोई पूर्वानुकल्पित वाला अपरानुकल्पित वाला या कोई ये संसार बनाने वाला है आत्मा, ऐसे सिद्धांतों पे उसकी भी श्रद्धा होती है। दोनों की श्रद्धा चलती है, लेकिन ये फलवती होने के कारण उसकी श्रद्धा की विशेषता अलग होती है। तो ये उसका अपदान होता है। कोई भी ये फलवती होने से यहाँ जो मुक्ति का साक्षात्कार होता है, ये अनंतों को बताना ही पड़ता है। क्या मेरा कोई जन्म में बीज गिरा, वो अपदान से वो चलता आया। जैसे सिद्धार्थ गौतम का बीज दीपंकर बुद्ध था। दीपंकर बुद्ध, इसी कारण वो बोधिसत्व चलते चलते एक दिन वो सिद्धार्थ समेत संबुद्ध हो गए। वैसे ही सभी जितने भी अनंत जीवन मुक्त हो जाता है इस संसार में, उसका अपदान होता है, उसका सदा का स्थान होता है, सदा बीज होता है। तो ये 4 प्रकार की श्रद्धा कम ज्यादा रूप में सभी में बसती है। चर्या स्वभाव में भी एक सदाचर्या स्वभाव है, सदाचर्या। और फिर महाकुशल चित्त का राजा श्रद्धा है। जो कुशल चेतसिक है, इसमें का महाकुशल चेतसिक श्रद्धा है। श्रद्धा हो तो बीज हो तो कोई भी मनुष्य पुण्य करते करते आगे बढ़ ही जाता है। फिर हम लोगों को ये समझाना है, ये श्रद्धा कैसी आकार में फल देती है और कौन से दृष्टि में कैसी फल देती है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे इंद्रिया होता है, 5 इंद्रिया, श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, स्मृति इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया। देखो अभी ये प्रज्ञा इंद्रिया तो यहाँ लौकिक धर्म में लागू नहीं होती, लेकिन श्रद्धा होने से वीर्य भी करता है, स्मृति भी होता है, समाधि भी होता है। समाधि होगी तो लौकिक समाधि होगी, स्मृति होगी तो लौकिक स्मृति होगी, वीर्य होगा तो लौकिक वीर्य होगा, श्रद्धा होगी कि लौकिक श्रद्धा होगी। ये लौकिक श्रद्धा में जैसा इंद्रिया बोले तो जैसा गवर्नर, ताकत, गवर्नर होने से सब उसके हाथ में है। वो जैसा चाहे वैसा बोले, वैसा फॉलो करना पड़ता है। वैसा ही इंद्रिया में प्रभुत्व होता है। जब कोई किसी की श्रद्धा आगे बढ़ जाती है तो न जाने कितने विद्या प्राप्त होते हैं, तंत्र मंत्र, ये सब लोगों में उत्पाद होता है। किस कारण? ये इंद्रिया के कारण उसका प्रभुत्व हो जाता है, ये इंद्रिया। तो ये लौकिक इंद्रिया कही जाएगी। लौकिक इंद्रिया जैसे यहाँ लौकिक इंद्रिया हो गए, अभी यहाँ लोकोत्तरी इंद्रिया में जैसी श्रद्धा है तो लोकोत्तरी श्रद्धा, वीर्य, लोकोत्तरी वीर्य, स्मृति है तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक प्रज्ञा होने से ये श्रद्धा आकार में फल देने वाली है। तो उसकी इंद्रिया, जहां इंद्रिया संवरशील होता है वहां उसका प्रभुत्व हो जाता है। पूरा मोह का खात्मा करके उसको सम्यक ज्ञान होना संभव होता है, उसको विमुक्ति ज्ञान होना संभव होता है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा होता है। तो ये प्रज्ञा इंद्रिया से, ये इंद्रिया का एक बहुत बड़ा गवर्नर, अपना मानस का एक गवर्नर होता है। ये 5 इंद्रिया होता है। फिर होता है बल यानी म्हणजे जैसे राजा का सैनिक।
जैसा उसका सपोर्ट करने वाला बल, ताकत। तो जैसा बल होता है, जिसके श्रद्धा होती है उसका बल होता है। ये श्रद्धा बलवती होने के कारण यहाँ बल होता है। बल होने से कोई जहर भी उसको असर नहीं करता है। बल है उसके पास, वीर्य बल है, सदा बल है, वीर्य बल है, स्मृति बल है, समाधि है, प्रज्ञा बल है। लौकिक में भी लोकोत्तरी में उसको जहर भी असर नहीं करता है, या बिजली भी गिरी तो वो बिजली भी गिरना उसके वाले बल पर निर्भर करता है। इसका प्रभु तो इतना होता है 5 इंद्रिया 5 बल में। तो ये प्रज्ञा बल केवल लौकिक में नहीं होगा, बाकी 5 इंद्रिया 5 बल लोकोत्तरी धर्म में होती है, तो बल होता है। तो ये बल होने के कारण जैसा कोई सैनिक हो उसका ऐसा प्रभुत्व होता है। ये इंद्रिया के कारण मार्ग फल को प्राप्त करने के लिए बड़ी इंद्रिया कहलाती, उसे इंद्रिया सवशीर्ण से मार्ग फल में ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित करता है। बल, जिस कोई सत्पुरुष हो उसको इतना बल होता है, जहां खड़ा रहता लोग माने ही बैठता है, जहां बैठा हो उसका सब हो जाता है, अपने आप हो जाता है, इतना बल होता है। यानी बिना शस्त्र से किया हुआ युद्ध, वो युद्ध के कारण कोई लोग बोलता नहीं अकेला आदमी इतना दुनिया में कैसे मानता है, अकेला साधु को इतना लोग कैसा मानता है। बल होता है, बल होने के कारण जैसा ये अकेला कोई सम्यक संबुद्ध हो तो इतना लोग में त्रिविध शासन प्रकाशित करता है, कोई बोधिसत्व प्रभावित हो तो सभी लोगों को संगठित करता है, क्योंकि बल होता है। बल ये ऐसी ताकत होती है जहां वहां वो बल होने से विद्या प्राप्त होती है। संसार में न जाने साधु संतों को, भिक्षु को बहुत सारे विद्या प्राप्त होती है। जैसे आज का साइंस है ना, ये साइंस सब रिद्धिमान साइंस है जो आध्यात्मिक तत्वों पर, तो ये सब प्राप्त होता है। प्राप्त होने से जैसे दिव्य चक्षु, दिव्य सूत्र, पुण्य निवासती, परिचित विज्ञानी, मनोमय विद्या, ऐसा बहुत सारे प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें फिर ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा कैसी करप्ट होती है इसमें? तो जैसे कि संसार में पहले नेचर में देखो, कोई लोग आपत्ति आने से, विपत्ति आने से, या कोई अपनी महत्वाकांक्षा करने से, या अपने वाली मान्यता करने के लिए क्या करता है, कोई लोग पूजा और धार्मिक के तौर पर कोई सत्व की हिंसा करता है पूजा के नाम से, पुण्य कर्म के नाम से कोई सत्व की बलि देकर करता है। तो उसकी श्रद्धा महाकुशल चित्त जो है वो महाकुशल चित्त का विपर्यास होने से वो पकीर्णक का चेतसिक में आदि मोक्ष हो जाता है। पकीर्णक का चेतसिक आदि मोक्ष कैसा होता है? जैसे पकीर्णक का अन्य समान चेतसिक है, वो कुशल में भी होता है और कुशल में होता है। जब पुण्य कर्म सदा हो जाती है तो ये पकीर्णक का उनके साथ होता है। जब पाप कर्म हो जाता है तो ये सदा तो दिखाई देता है लोगों को, लेकिन पकीर्णक का चेतसिक एक आदि मोक्ष उसके विपर्यास हो जाने से, यानी उसकी सदा करेक्ट हो गई। तो कोई भी पूजा के नाम से किसी की हिंसा करना ये कुशल धर्म में नहीं आता है। इसी कारण संसार के लोग बदनाम हो जाते हैं, लेकिन अपने कामना के लिए, धन के लिए, अपनी आपत्ति निराश करके अपने जैसा होने के लिए करते हैं। उसके सारी दुकानें भी होते हैं, हाँ, वे सत्पुरुष। और फिर ये कैसा होता है, फिर जैसे यहाँ है, यहाँ बहुत सारे संतों को विद्या प्राप्त होती है, मन चाहे वो कर सकता है, जिसका जैसा बल है वैसा कर सकता है। लेकिन वो क्या करता है, जो उनको ऐसा लगता है ये किसी ने हमको देने वाले ने ये महान चमत्कार दिया है, तो उसका वो मार्केट बनाता है, उसका प्रदर्शन करता है। लोक अधिपति होता है, आत्म अधिपति होता है, उसमें अपने आप में ईगो आ जाता है। ईगो आ जाने से उसकी सदा करेक्ट हो गई, उसकी सदा क्या हो गई, करेक्ट हो गई। आस्वाद में सुख कारक लगता है, उत्पाद उसका होने से सदा तो उत्पाद होते हैं, लेकिन उसका परिणाम तो सुख कारक लगता है, लेकिन इसमें आदि न हो जाता है। आदि न होने से अनेक आदि मोक्ष में ये सदा करेक्ट हो जाती। इतने बड़े महान संत हो, त्यागी हो, फिर भी उसकी सदा करेक्ट हो जाती। आदि न हो जाने से उसका सुगति का या दिव्य सुख का रूट चेंज हो जाके दुर्गति, जैसा वो लोगों को, समाज को वो अंधश्रद्धा में फैल देगा, अंधश्रद्धा बढ़ाएगा, तो वो जो होने वाला रिद्धि सिद्धि का आधार होता है वो साधु संतों को करते हुए दिखता है, लेकिन ये साधु की कितनी दुर्गति होती है ये नहीं मालूम सामान्य लोगों को। तो सामान्य लोग तो जिसका रिद्धि भाव ज्यादा है, वो ज्यादा कोई चमत्कारी बातें करवा देता है, वो तो बड़ा संत मशहूर होता है। लेकिन ये संतों की कैटेगरी में आदि न होने से ये सदा करेक्ट हो जाती। करेक्ट हो जाने से अकुशल चेतासिक में, अन्य समान चेतसिक में आदि न हो जाने से वो सदा परिणाम देने वाली ये सुगति होने वाली सुख उसका करेक्ट हो जाके दुर्गति में जाता है। या वो असन्नी में भी अन्य ध्यान समापत्ति वाला हो तो वो असन्नी में उत्पाद होता है। क्या उसका अर्थ दुर्गति में आएगा, उसका अर्थ दुर्गति में आएगा।
कौन सा? ये रिद्धि का प्रदर्शन करने वाले का या धर्म के नाम से हिंसा करने वाले का। यहाँ परमार्थिक धर्म में कोई भी भिक्षु संघ के यानी श्रमण सभ्यता में श्रमणों में रिद्धियों बहुत रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होना संभव है, लेकिन वहां प्रदर्शन करना उसका अलाव नहीं है। उसका लॉ होता है कोई भी रिद्धिया सिद्धिया का लोगों को दिखवाना ठगवाना उसका अलाव नहीं, क्योंकि रिद्धिया तो प्राप्त होती है। जैसे समझो दिल्ली में जाना है तो सब गांव लगना जरूरी है, वैसे ही जब कोई मनुष्य अर्थ तक जाता है तो बहुत सारे रिद्धिया किसी किसी को प्राप्त होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो रिद्धिया प्राप्त होने से जब तक वो श्रमण लौकिक दृष्टि का है, लौकिक दृष्टिकोण से वो अभी तक मुक्त नहीं, तो वो उसको रिद्धिया का प्रभाव दिखाना या करना उसको अलाव नहीं है। क्यों? कि उसकी जो फल देने वाली सदा है वो बंद हो जाता है। इसी कारण यहाँ कोई रिद्धि का कोई काल में कोई भी को लोग दिखाता है, लोग मानता है, लेकिन उसका जो मार्ग फल है ना ऑफ हो जाता है, आदिनव में चला जाता है। तो फिर यहाँ रिद्धिया कैसा दिखाई देता है? जैसे कोई यमक प्रातिहार करता है तो सम्यक संबुद्धों को रिद्धिया सबसे ज्यादा प्राप्त हो जाता है। जो भी कोई इसका सुपर साइंटिस्ट होता है इस साइंटिस्ट साइंस का, तो उसको सबसे ज्यादा रिद्धिया प्राप्त होती है। मन चाहे कर सकता है, लेकिन वो किसी की हानि नहीं कर सकता। अगर उसके रिद्धि के कारण कोई जीव की हानि हो जाती है, वहां से उठकर उसको जाना पड़ता है, उसका रिद्धि का सिद्धांत है। लेकिन जो मार्ग फल प्राप्त नहीं किया अभी तक कोई श्रमण नहीं, उसको कोई अलाव नहीं। लेकिन कोई अरहंत हो, लोकोत्तरी धर्म में उसका डिपॉजिट हो गया उसका मानस, तब वो जो रिद्धि प्रकाशित करेगा तो वो सत्पुरुषों की रक्षण के तौर पर करेगा, किसी को भी ऐसा प्रदर्शन करने के लिए नहीं कर सकता। तो इसी कारण यहाँ रिद्धि तो बहुत होता है, लेकिन फल देने वाला होने के कारण रिद्धि सिद्धि को महत्व नहीं, क्योंकि रिद्धि का कोई किसी को असर नहीं होता है, किसी का कुशल नहीं होता, ये एक रंजन हो जाता है रिद्धि के कारण। और साधु संतों को भी भला लगता है आत्माधिपति लोक अधिपति होने से, उसका प्रसिद्धि होने से, इसी कारण वो साधु संतों को भी दुर्गति होती है। लेकिन यहाँ रिद्धि है तो रिद्धि कैसे प्रकाशित करता है? जैसे किसी को रिद्धि भी प्राप्त हो तो उसको प्रदर्शन करना नहीं होता है। फिर दूसरा ऑप्शन, जैसा कोई यहाँ भी साधु संत निश्चित मुक्ति का मार्ग निश्चित नहीं होने से या उसको मार्ग का दाता गुरु आचार्य उपाध्याय न होने से मनमुखी होता है, या गुरु आचार्य से आई हुई परंपरा जैसी है वैसी मानने से बहुत सारा प्रदर्शन होता है लौकिक धर्म में कैटेगरी में। जैसे हमारे भाईजन जैसे समझो अगुरी विद्या वाले, धुतांदारी वाले, या मूढ़ी होने से जंगलों में रहने वाले, भूखे रहने वाले, काया को दंडित करने वाले, अंग प्रदर्शन करने वाले, बहुत सारे साधु संतों के कैटेगरी में आता है। तो ये जो लोग जब आत्माधिपति लोक अधिपति होकर अगर ये सदा का विपर्यास करने से वो प्रदर्शन करता है, रिद्धियाओं का प्रदर्शन करता है, तो उसका आचरण आदिनव में चला जाता है, उसका शील भी अत्यंत शीलवान होकर भी ये निर्वेदाशील में चले जाता है विराग होने के बाद भी। यहाँ का लोकोत्तरी में भी एक धूतांग होता है। धूतांग यानी मैला कपड़ा धोना। जिसके मन में कलेश है उसको धोने के लिए जो रिवाज है वो सभी सांगनिक रूप से सार्वजनिक लागू नहीं होता। जिसके चर्या स्वभाव में कलेश है उसको धोना, अपना चुप कर धोना ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ भी कोई बहुत त्यागी दिखने से लोक अधिपति बन जाता है, मूढ़ी बन जाता है, आत्माधिपति बन जाता है, आत्माधिपति लोक अधिपति बनने के कारण उसका धूतांग भी कोई फल देने वाला वहाँ उसकी श्रद्धा करेक्ट होकर आदिनव में चली जाती है, और आदिनव में चले जाने के बाद उसकी श्रद्धा का फल विपरिणाम उसका वाला आदिनव में चले जाता है। आदिनव में उसका वाला दुर्गति या असरनी में उत्पाद होता है। रिद्धिया सिद्धिया का ऐसा है। तीसरा, जब कोई मनुष्य आता है, यहाँ तो फलवती श्रद्धा नहीं, यहाँ फलवती श्रद्धा। अगर कोई फल मार्ग में ध्यान होता है, ध्यान तो मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान में भी श्रद्धा करेक्ट हो जाती है। तो कैसी, जैसे कोई लोग आनापान बहुत अतिरेक रेचक कुंभर करता है, तो ऐसा करने से मानस में जो जीवित इंद्रिय है वो जीवित इंद्रिय एकदम स्पीड से हिल जाता है, या भंग ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, प्रकाश होता है। तो इसी कारण उसको क्या लगता है, मुझे तो ये साक्षात्कार हुआ है। ऐसा फीलिंग में होने से उसको सुख के उपादान के कारण, वेदना में उपादान के वो बार बार करता है, तो उसकी श्रद्धा करेक्ट हो जाता है। किसकी? ये लौकिक धर्म वाले के भी अन्य साधु संत आनापान करना संभव, सब कोई आनापान करना जरूरी होता है।
आनापान करना संभव होता है। आनापान सबके लिए लागू होता है, चाहे लौकिक धर्म हो या लौकिक धर्म हो, लेकिन कौन दृष्टि से कौन कैसा आनापान करता है उसके ऊपर निर्भर करता है अलग अलग आनापान। तो कोई लोग आनापान अतिरेक करता है। रेचक कुंजब करने से क्या होता है, मानस का जो आनापान करने से बड़ा हिल जाता है, तो इस सुखकारक अनुभव होने से उसके वाला जो मार्ग, जो बलवान मार्ग है, वो भी उसका सुगति का मार्ग रूट बदल जाता है, क्योंकि उसकी सदा करेक्ट हो जाता है। करेक्ट हो जाने से उसका परिणाम दुर्गति या असद्धि में उत्पाद होता है। ध्यान वाले लोगों को बड़ा ध्यान करने वाला दिखता है, लेकिन ध्यान भी करेक्ट होता है। ऐसा दुनिया में ध्यान के बारे में बहुलीकरण निश्चित तौर पर हर समय में होता है, लेकिन ध्यान एक ऐसी वस्तु है जो ध्यान अपना भी जानना बड़ा कठिन होता है, या दूसरे का ध्यान भी जानना कठिन होता है, या किसी को मैं ध्यान सिखा देता हूँ ऐसा ये भी समझना दुर्लभ होता है, क्योंकि ध्यान कहाँ से उत्पाद होता है, क्यों होता है, उसका परिणाम क्या है, उसका आदि ना हुआ, जब तक नहीं जान सकता है यथार्थ, तब तक ध्यान के बारे में इस संसार में बहुत बहुलीकरण होता है। जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस हो जाता है, जिसके पास जाने से सुखकारक श्रद्धा के कारण लगता है उसको वो ध्यान मान बैठता है। ये दुनिया का सिस्टम होता है। तो ये यहाँ जो श्रद्धा है, यहाँ तो ध्यान अतिरेक आनापान करने से भंग ज्ञान हो जाता है। भंग ज्ञान होने के कारण भंग ज्ञान हो जाता है। आनापान करने से, भंग ज्ञान होने से बुद्धि उत्पन्न होकर उसको सुख का अनुभव होता है, तो उसको मान बैठता है मुझे कोई आत्मा का साक्षात्कार हो गया। ऐसा आत्मा का साक्षात्कार कर देने वाले भी महात्मा में कोई कमियां नहीं होती। ये संसार का रिजम ऐसा ही होता है। फिर ये तो लौकिक धर्म का है। लौकिक धर्म में भी एक बहुत बड़ा अनुसंधान है, वो विशुद्धि मग्गो बोल रहा है, लेकिन 7 विशुद्धि है। ये 7 विशुद्धि का डेफिनेशन अलग अलग है, उसका मानस के तौर पर अलग अलग है। जहां मानस में इसकी श्रद्धा, जो फल देने वाली श्रद्धा है, करेक्ट होकर आदि नव में चली जाती है। मानस के तौर पर सूक्ष्म तृष्णा होने से उसको समझता नहीं, न समझने के कारण उसकी रिहर्सल करने से उसकी प्रज्ञा भी दुष्प्रज्ञ हो जाता है। तो सामान्य आदमी की क्या बात है ऐसा। तो ये जो समझा लौकिक धर्म वाला, जब कोई आनापान अतिरेक करता है तो भंग ज्ञान हो जाएगा। भंग ज्ञान हो जाने के बाद उसके बुद्धि तरंगे उत्पन्न हो जाने के बाद उसका शरीर सूक्ष्म हो जाता है। फिर ऐसा करने से उसका हल्का फुल्का हो जाता है। हल्का फुल्का होने से उसका चित्त सूक्ष्म होने से नामारूपा प्रपंच तीक्ष्ण जानता है, तो उसका नामारूपा प्रपंच का जो पावर है वो अरूप तक जान सकता है, इतना दूर तक फैल जाता है। इसी कारण उसको अविभास हो जाता है। अविभास हो जाने से उसकी रिहर्सल करता है, रिहर्सल करने से उसकी सदा करेक्ट हो जाता है। इसकी सदा करेक्ट हो जाने से आदि मोक्ष में चेंज हो जाती है। आदि मोक्ष में उसका जो परिणाम है भंग ज्ञान के आदि नव में आया है। आदि नव यानी पहले के कलेश और आज का मानस का कलेश उसमें सूक्ष्म तृष्णा का बैठ जाने से उसकी भी जो फल देने वाली ये ब्लॉक हो गई। अगर फल देने वाला है तो ब्लैक हो गई, तो फिर उसका फल बंद हो जाता है, उसको रमदम। तो उसके लिए निकालने के लिए विशुद्धि मार्ग में एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये सारे विशुद्धि में होता है। लोगों को मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं होने से मालूम नहीं होता। और कोई ये भंग ज्ञान के भी परिणाम से, ध्यान के नाम से और रेलसेल करके वेदना में उपादान हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, तो उसका तो करेक्ट हुआ सब बदल जाता है। बदल जाने से उसमें से और कलेश उत्पन्न हो जाता है। उसका ईगो ऐसा बड़ा चढ़ा कर हो जाता है, उसका भर चित्त से ईगो भर जाता है, उसकी मिथ्या दृष्टि बन जाती है और उसका सत्कार बढ़ जाता है। बढ़ जाने से 330 कलेश उत्पन्न हो जाने से जो भंग ज्ञान का विपरिणाम से आनापान करने से उसमें रम जाता है। उसके मानस में ऐसा बैठ जाने से मनुष्य साधु जन है या भिक्खु है तो रात दिन बैठे हुए देखेगा, वो उसकी कांति एक निखर जाएगी, बहुत विराग देखेगा, लेकिन उसकी तो श्रद्धा करेक्ट हो गई, आदि नव में बदल गई और उसका शीलवान है। जैसा कोई बहुत शीलवान होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, बहुत शीलवान होता है, तो शीलवान लोगों का भी नेचर कोई काम का नहीं रहता है, तो उसका शील निर्वेदाशील में चले जाता है। निर्वेदाशील यानी फल देने वाला ब्लॉक करके उसका शील भी करेक्ट हो गया। निर्वेदाशील। अभी कोई बोलेगा ये तो हम तो मेडिटेशन भंग ध्यान के परिणाम से या ऐसा ध्यान तो हम भी करता है, तो हमारा ये विरोधक है। मैं ये बोलता हूँ मेरे विरोधक बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग विशुद्धि मग्ग जहाँ वहाँ हर यूनिवर्सिटी में है, विशुद्धि मग्ग में 10 उपकलेश विपස්සना के देखे, विपස්සना के 10 उपकलेश।
10 उपकलिश निखंती, निखंती में ये शब्द आता है क्या नहीं आता है, आदि मोक्ष। लेकिन सुनता था, लेकिन अगर सुनने के बाद भी क्यों नहीं समझता, क्योंकि करते करते उसकी प्रज्ञा दुष्प्रज्ञा हो जाता है और फिर उपादान के कारण उसको तो कोई मतलब नहीं है समझने का। जैसा दारू पी पी कर, शराब पी पी कर वो एकदम से जलंधर पलंधर होकर उसका मानस सोच बंद हो जाता है, वैसा ही कोई मानस करते करते उसका मानस सोचने का मूल बुनियाद बंद हो जाता है। बस उसका एक उद्योग बन जाता है, देखते रहना बस। जो कोई मनुष्य आए हुए तर्क विचारों का विचार नहीं कर सकता है तो उसका अहेतु का चित्त बनकर बैठ के रहने से कोई संदेह नहीं उत्पन्न होने से उसका दुख भी नहीं होता। और वेदना का आनापान के तौर पर वेदना का खेल करते हुए उसका वेदना का उपशमन होने से कितने दिन भी बैठ सकता है। लेकिन उसकी सदा करेक्ट कहाँ हो गई ये मालूम होना चाहिए। तो आदि मोक्ष ये अन्य समान पकड़ने का चेसिक है, वो कुशलामी भी होता है अकुशलामी भी होता है। अगर वो साक्षात्कार होगा तो अनित्य अनात्मे के तौर पर वो अन्य समान चेसिक उसके साथ रहता है, प्रीति के साथ रहता है। अगर उसका भंग ज्ञान हो गया तो वो करेक्ट श्रद्धा हो जाने के बाद भी वो आदि मोक्ष में ऊपर मुंह निकलता है और उसको पूरा आदिनव बना देता है। आदिनव यानी पहले के अकुशल कर्म और नए जोड़कर ईगो भर देता है, भर भर कर। इसी कारण आदि मोक्ष में जाकर वो इसमें रम जाता है। तो देखो इतना दूर से अन्य जन्म से आने वाला अभी ये जन्म में फल देता है, फल देते समय भी उसकी सदा भंग करेक्ट हो सकती है। तो इसी कारण देखने वाले में भी जो कोई लोग इस तरह का ध्यान करता है उसको भी समझना चाहिए। तो किताबें तो जहाँ वहाँ पढ़े हैं, विशुद्धि मार्ग पढ़ा है, उसमें मार्ग होता है अमार्ग होता है 5 विशुद्धि में। ये तो विशुद्धि मार्ग में का सिस्टम है तो वो तो शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं होता है। जो मार्ग का साक्षात्कार तो एकांत हो जाता है। कोई लोग उसका ट्रेनिंग भंग ज्ञान का ट्रेनिंग लेके उसको ध्यान समझता है। ये अपनी अपनी बात होती है। संसार में कोई किसी को कम नहीं होता है, सब अपने अपने बड़ा होता है। लेकिन जो भंग ज्ञान का परिणाम का और आदिनव का सुख हो जाने से कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं होना संभव है, क्योंकि इसके अंदर जैसी बात ऐसी उसके बातों में ठेस पहुंच जाती तो भर भर के ईगो बाहर आएगा और गाली करेगा या बुराई करेगा और फिर उसको वही उद्योग करना पड़ता। वो उद्योग करे तभी वो शांत हो जाता है। जैसा कोई पानी मटमैला पानी में रखने से वो नीचे जाता है और फिर हिलाने से ऊपर आता है, ऐसा चित्त का एक मानस हो जाता है। उसका सब मार्ग फल का ब्लॉक हो जाता है, ये उसको भी मालूम नहीं होता। ये भी अमार्ग का सिस्टम है, पढ़कर बताना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा श्रद्धा जहाँ उत्पाद होता है तो फल मान देती है। तो फल देने के बाद उसमें जब फल देता है, जैसे कोई समझो मार्ग का है, अन्य मार्ग से आया, अन्य मार्ग से आया तो जहां स्वतापन्न साक्षात्कार होने से स्वतापन्न साक्षात भंग ज्ञान होगा तो अमार्ग में जाएगा। अमार्ग में जाने से उसकी सदा करेक्ट हो गई। करेक्ट हो जाने से उसको मार्ग सूझना बड़ा दुर्लभ होता है। अगर उसकी रिहर्सल करेगा तो उसका विपरिणाम वो असरनी में उत्पन्न हो जाएगा और अधिक कलेश भरेगा। न जाने उसका अपदान का भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। फिर समझना बहुत दूर तक उसके जन्म दुखदायक हो जाता है। अगर कोई मनुष्य मार्ग से राजमार्ग से ध्यान करेगा और राजमार्ग से साक्षात्कार होगा, उसका परियति पटिपति धर्म सब विद्यमान है और मार्ग का साक्षात्कार का विद्यमान है और अपने एकांत में निष्क्रियता करने में मार्ग का साक्षात्कार करता है तो उसकी सदा देखो जहां से आया वो सदा का बीज वहां सदा विमुक्त हो जाता। साक्षात्कार होते समय क्या हो जाता, सदा विमुक्त हो जाता। फिर उसकी सदा का कोई रुका नहीं सकता, वो डायरेक्ट अनंतों तक चला जाएगा। सदा का बीज वहां तक करेक्ट होने का एक अनुसंधान होता है। जैसा कोई आम को फल लगता है तो कोई फल झड़ जाता है और कोई फल को आम लगता है। वैसा जब मार्ग का साक्षात्कार करता है तो उसकी सदा फलवती फल देकर सदा नियुक्त बन जाता है वो आदमी। संसार में जो भी भिक्खु होता है उसमें 2 बाजू होता है, एक धर्मानुसारी भिक्खु होता है, एक सदानुसारी होता है। तो सदा वाला आदमी सदा आगे करके जब उसका मार्ग का साक्षात करता है तो उसकी सदा विमुक्त होता है और प्रज्ञावान हो तो प्रज्ञा विमुक्त हो जाता है। इसके लिए कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो कोई मार्ग का साक्षात्कार करने का जो मानस में जो आदिनव है, सुख के आदिनव में रमने वाला, अगर वो अमार्ग में गया तो उसकी महाकुशल चित्त की सदा खंडन फल देने वाले ब्लॉक हो जाता है और पकिरनका में काम करता है। पकिरनका अन्य समान चेसिक में तो उसका आदि न उसका शील भी निर्वेदा हो जाता है, वो भी कोई काम का नहीं होता है और उसकी वाली गति भी अधिक करने से
अधिक करने से वो दुर्गति में यानी असद्धि में उत्पाद होता है। इसी कारण ये समझना भी बड़ा दुर्लभ होता है। कोई बोलेगा हमारा विरोध करता है तो उसने देखना चाहिए पहले ये आदिनव कहाँ है, निर्वेदाशील कहाँ है, विशुद्धि मार्ग कहाँ है, मार्ग क्या है। मार्ग का साक्षात्कार करने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ये मनोद्वारिक साक्षात्कार होता है। आजकल कोई लोग अपने अपने ध्यान से कोई भी करता है, आप कोई समझ में नहीं आता है कौन कैसा करता है, लेकिन लोगों को चाहिए सुख, और सुख के लिए कौन सा भी रास्ता हो उसको क्या करने का है, लोकोत्तर धर्मो मार्ग का सुख से मतलब है लोग करता है। तो ये सदा उत्पाद, उसका उत्पाद का स्थान बताया, उसका अतिवाद बताया। जैसे सदा उत्पाद है तो उसके जैसे ये 10 पुण्य कर्म ही सदा का मूल उत्पाद है। जैसे लोकोत्तर धर्म में परियति शासन होता है, दानशील भावना, अपचयन, व्यवच, पतिदाना, पतानुमोदना, धम्म श्रवण, धम्म देशना। इनमें से अभी भी संसार में लोकोत्तर धर्म वाले जैसे पूजा वंदना पाठ, पठन पाठन करना, वंदना पाठ करना, शीतस्कंद पाठ करना, और जैसे धागा बांधना, हाथ पे कलेश रखना परित्राण का, और पवित्रता निर्माण करना, या बुद्ध के पास भोजन रखना, या कोई भी प्रेत के नाम से भोजन रखना, ये सभी बातें बुद्ध धर्म में से श्रद्धा का उत्पाद होता है परिति शासन का। लेकिन जिसको ये 10 पुण्य कर्म अन्य जन्म से किए हैं तो अनुबोध हो जाता है, तो वो बुद्धिवाद लड़ा के उसको प्रयास नहीं कर सकता उसका। जो लोग अनुबोधित नहीं होता ये 10 पुण्य कर्म से, जैसे कि धागा बांधना या भोजन रखना बुद्ध के पास, ये बुद्धि की तल पर एक विसंगति लगता है, लेकिन बुद्ध शासन में लोकोत्तर में उसके भी कारण हेतु प्रकाशित किया जाता है। तो कोई लोग बोलेगा ये तो कर्म कांड है, उसका तो कोई लेना देना नहीं, तो ये संदेह है, विचिकित्सा है। ये विचिकित्सा धर्म मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता इस श्रद्धा। तो इसी कारण ये श्रद्धा का जो 10 पुण्य कर्म का जो स्थान होता है उत्पाद होने का, इसमें जब कोई मनुष्य अनुबोधित हो जाता है तब वो कोई भी भिक्खु हो, उपासक हो, वो पुण्य कर्म करने में सुख अनुभव होता है, दूसरे को ऐसा शासन में दूसरे को भी ये ऐसे ही शिक्षा देकर अनुशासन में रखता है। जो कोई लोग उसके अनुबोधित नहीं होता तो बुद्धि के तल पर बोलते ये कर्मकांड है, ऐसा बोला जाता है। तो श्रद्धा एक विशेष लक्षण होता है, और श्रद्धा की बहुत संसार में इमेज होती है सुख देने वाली। जैसे कोई काम भोग का सुख होता है, इससे भी अधिक गुना श्रद्धा का बहुत सुख होता है। तो ये हमने बताया है श्रद्धा का स्थान 10 पुण्य कर्म उत्पाद होता है, इस पर श्रद्धा टिकी होती है। ये श्रद्धा जब जब फलवती देते हैं, बलवती होकर फल देने लगती है, तब ये बरोबर मार्ग में जाके श्रद्धा उत्पन्न होकर करता है। और यही श्रद्धा रही, ठीक श्रद्धा रही तो मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। अगर श्रद्धा करेक्ट हो गई तो आदि मोक्ष में जाकर उसका भंग ज्ञान विपरिणाम होकर दुर्गति में चला जाता है। और यही श्रद्धा जब सोतापन्न का साक्षात्कार होता है मार्ग का, तो सदाचारी होता है। तो ये श्रद्धा बहुत संसार की इम्पोर्टेंट वस्तु होती है, सुख देने वाली, और ये श्रद्धा के देने वाली होती है। फिर उसका आस्वाद, अगर श्रद्धा है तो सुखकारक लगता है, मेडिटेशन हो जाता है, समार्जन आवर्जन। अगर उसका विपरिणाम सुगति या मार्ग फल तक फलवती दे सकता है। अगर श्रद्धा को वो ठेस पहुंच गई या भंग ज्ञान हो गया या हृदय सीधा का अवलोकन किया, तो वो श्रद्धा करेक्ट होकर आदिनव में चले जाता है। आदिनव में चले जाने से आदि मोक्ष श्रद्धा का स्थान हो जाता है, और आदि मोक्ष हो जाने के बाद उसका शील भी निर्वेदाशील में चले जाता है, और निर्वेदाशील में चले जाने से उसका मार्ग फल ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक तो होता है ये छोड़ो, लेकिन उसके अंदर और ईगो आ जाता है, और ईगो आ जाने से अहंकार आ जाता है, अहंकार आने से वो बावला हो जाता है, और उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती है, प्रज्ञा भी दुष्प्रज्ञ हो जाता है। तो जो कोई अचानक होने वाली घटना को जानबूझकर करता होगा तो उसका क्या क्या होता है उसको ही मालूम है। तो ये है श्रद्धा का उत्पाद, और उसका आस्वाद बता दिया, और विपरिणाम भी बताया। परिणाम का आदिनव यानी उसका वाला विपर्यास करने से क्या होता है, ये आदिनव है, और उसका अर्थ भी सुगति दुगति हो जाता है। ये श्रद्धा का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम यथार्थ बताया है। अगर कोई जानने वाला हो तो लोकोत्तर धर्म के किताबें में है। अगर कोई बोलेगा ये भंते जी तो उल्टा बोलता है, तो कोई बात नहीं, हम प्रमाण करने के लिए भी अवसर दे सकता है, या मैं माफ़ी मांगने के लिए मैं अवसर मांगता हूँ। अगर कोई किताब में हो तो हम किताब देख कर ही नहीं पढ़ाते, मैं अनुभव से पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई किताब प्रमाणित देखे तो किताब से भी प्रमाणित करके बतला सकता हूँ। तो बहुत शुभमंगलम, बहुत शुभमंगलम।